यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोजोम। तो गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन जो होता है दोस्तों, ये आनुवांशिकता सक्रिय होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है। तो एक का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, आनुवांशिकता सक्रिय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। व्हाट इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस फॉर। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये फेमस है टाइगर रिजर्व के लिए। तो 2 का जो है सही आंसर होगा सी, बाघ के लिए। और ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है दोस्तों जो कभी हमारे पूर्वजों में इसका यूज हो रहा था, लेकिन अब इसका यूज नहीं होता है, और होता है तो बहुत ही कम होता है, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। तो इसमें जो है वेस्टिजियल ऑर्गन होगा वो होगा कॉकिस। तो 3 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होती है। व्हिच पोलिनेटर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द स्मेल ऑफ फ्लावर। तो ये जो है मॉथ्स जो होता है दोस्तों, शलभ जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये जो है फ्लावर के स्मेल के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, शलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण है। व्हिच इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स इन ह्यूमन। तो मात्रात्मक लक्षण का जो उदाहरण है दोस्तों वह है त्वचा का रंग। तो 5 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहा जाता है। व्हाट इज अ फैक्टर या एजेंट डेट कॉज कैंसर। तो कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक को बोलते हैं दोस्तों कार्सिनोजेन। ठीक है, तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, कार्सिनोजेन। और जो जीन कैंसर को जो पैदा करता है दोस्तों उनको बोलते हैं ऑन्कोजिन। ठीक है, तो आप इनको भी ये अंतर याद रखिएगा। अगर जीन पूछता है कि कौन सा जीन जो है कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है तो होता ऑन्कोजिन, लेकिन यहाँ पर एजेंट पूछ रहा है, कारक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कार्सिनोजेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, तो 7 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में दोस्तों फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो होता है प्राथमिक उत्पादक का। ठीक है, जो प्रोड्यूसर होता है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर होता है। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो वो जीन है दोस्तों ऑन्कोजिन और प्रोटोऑन्कोजिन। तो सी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर का कि जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश कराया जा सकता है। तो जीन गन जो है दोस्तों उसमें सूक्ष्म क्षरों होते हैं, इसके द्वारा जो है जीन को सेल में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, सूक्ष्म क्षरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अनुवांशिक रूपांतरित फ्लेवर सेवल क्या है। व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लेवर सेवल। तो फ्लेवर सेवल जो है दोस्तों ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है टमाटर का। ठीक है, तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पारितंत्र में किसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है। व्हिच इज नॉट रिसाइकल इन द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो है दोस्तों रिसाइकल नहीं होता है वो किसका, तो एनर्जी का जो है रिसाइकल नहीं होता है। तो 12 का जो है सही आंसर होगा डी, एनर्जी, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। फ्रॉम व्हिच एम्ब्रियोनिक लेयर आर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म। तो एम्ब्रियोनी लेयर मेनली 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है इक्टोडर्म, दूसरा होता है मेजोडर्म। ठीक है, मेजोडर्म। तीसरा होता है इंडोडर्म। ये जो है 3 एम्ब्रियोनिक लेयर है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो बनता है दोस्तों वो बनता है मेजोडर्म से। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, मेजोडर्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। व्हाट इज द एक्स क्रोमोजोम। तो एक्स क्रोमोजोम जो है दोस्तों वो मेटासेंट्रिक होता है।
तो 14 का जो है सही आंसर होगा सी, मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मध चक्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ओस्टर्स साइकिल इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ओस्टर्स साइकिल जो है दोस्तों ये जानवरों में पाया जाता है, जिसके अंदर बेफेलो हो गया, काऊ हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, इसमें जो है ओस्टर्स साइकिल देखने को मिलता है। और मनुष्य, बंदर जो है, चिंपैंजी, इस समय जो है मिस्टर साइकिल होता है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, गाय। गाय में जो है ओस्टर साइकिल देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज द रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो ये जो है ये पार्क जो है दोस्तों ये स्थित है राजस्थान में। तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से स्थानिक पौधे कौन है? व्हिच ऑफ दीज इज एंडेमिक प्लांट। तो इन सभी में जो दोस्तों एंडेमिक प्लांट है वो है नेपथिन्स खासियाना। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, नेपथिन्स खासियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए है। व्हाट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यूज्ड एज द वेक्टर इन जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग में दोस्तों एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है, जो वेक्टर के रूप में काम करते हैं, वो है प्लाज्मिड। तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में किसमें उपयोगी होता है? यूनिवर्सल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजफुल। तो पीसीआर जो है दोस्तों इसका शॉर्ट फॉर्म होते हैं, इसका यूज करते हैं, वो करते हैं डीएनए के एम्प्लीफिकेशन में, डीएनए के प्रबंधन में, ठीक है। तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, डीएनए के प्रबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डार्विन के फीचर्स क्या दर्शाते हैं? डार्विन फीचर रिप्रेजेंट। तो डार्विन का फीचर जो है दोस्तों ये जो है एडेप्टिव रेडिएशन को दिखाता है, अनुकूली विकिरण को दिखाता है, ठीक है। तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, अनुकूली विकिरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आर्पियोटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का संयोजित करीय है? तो आर्पियोटेरिक्स जो है दोस्तों फॉसिल बर्ड जो है, ये जो है कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच, ठीक है। तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, सरीसृप तथा पक्षी के वर्ग के बीच का जो है कनेक्टिव लिंक है आर्पियोटेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। तो जीन के डिफरेंट रूप को दोस्तों एलील कहा जाता है, ठीक है, युग्म भी कहते हैं। तो 22 का जो है सही आंसर होगा डी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भ्रूण कोष किससे बनता है? तो भ्रूण कोष जो बनता है दोस्तों गुरु बीजाणु से बनता है, ठीक है। तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर एक, गुरु बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्थानांतरण आरएनए इनमें से क्या पाया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो फाउंड इन द ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए में दोस्तों एंटीकोडन यानी विरोधी कूट पाया जाता है। तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? तो जो दोस्तों टॉक्सिन जो प्रोड्यूस किया जाता है टेटनस के द्वारा, वो इफेक्ट करता है शैक्षणिक और अशैक्षणिक मांसपेशियां दोनों को। तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ठीक है, बी और सी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एड्स विषाणु में क्या रहता है? व्हाट डज इधर एड्स वायरस इज लाइफ। तो एड्स वायरस में दोस्तों इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, एसएस आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है एचआईवी में। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, एक कुंडलित आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 का कि तंबाकू की लत किसके कारण होती है? व्हाट कॉज द टम्बाकू एडिक्शन। तो तंबाकू का जो एडिक्शन होता है दोस्तों वो निकोटीन के कारण होता है। यह एक प्रकार का अल्कोलाइड सब्सटेंस है जो हमारे नर्वस सिस्टम और जीआई ट्रैक पर जो है इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, निकोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? तो घरेलू कचरा जो होता है दोस्तों वो जो होता है ये जो है दोस्तों बायोडिग्रेडेबल होता है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, ठीक है।
तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, जैव नवीकरणीय प्रदूषक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का समान संकेतक जीव है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन इन ऑर्गेनिज्म? तो वाटर पोल्यूशन का जो है दोस्तों मेन इंडिकेटर होता है वो होता है इकोली, ठीक है। तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, इकोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बॉम्बे डक क्या है? व्हाट इज द बॉम्बे डक? तो बॉम्बे डक जो है दोस्तों एक प्रकार का मछली है, ठीक है। तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लैसिन से प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्में हैं? तो ये जो है दोस्तों रतन, प्रोटीना, शक्ति, ये जो है मक्का की वैरायटी है, ठीक है। तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बैल का जो वीर्य किसमें संचित होता है? बूल सीमेंस इज स्टोर इन। तो बूल सीमेंट का जो दोस्तों स्टोर होता है वो होता है तरल नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में। तो 32 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? व्हिच टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द सिल्क थ्रेड? तो सिल्क थ्रेड में जो प्रोटीन होता है दोस्तों होता है फिब्रोइन, ठीक है। तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, फिब्रोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? व्हेन डज द फ्रेम डिस्प्लेसमेंट म्यूटेशन अकर? तो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन होता है दोस्तों जब बेस का आप एडिशन करते हैं या उससे जो है निकालते हैं, तब जो है फ्रेम विस्थापन होता है। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, यानी कि इसका जब एडिशन या सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब जो है फ्रेम विस्थापन होता है, फ्रेम विस्थापन परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ओवल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ओवल हाइपोथेसिस जो है दोस्तों ये प्रपोज किया गया था क्रिक के द्वारा। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आरबीसी के पतन का कौन कारण है? तो हु कॉज द आरबीसी फॉल? तो आरबीसी फॉल का कारण है दोस्तों आर्सेनिक कंपाउंड, जो आरबीसी के लिए पॉइजन होता है, ठीक है। तो 35 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, आर्सेनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जलवोहित की एक विशेषता क्या है? व्हाट इज द फीचर ऑफ हाइड्रोफैट्स? यहाँ पर हाइड्रोफैट्स होगा दोस्तों। तो हाइड्रोफैट्स का जो है मेन विशेषता है क्योंकि इसमें जो है एरेनकेमा टिश्यू पाया जाता है, जिसके कारण ये जो है जल के ऊपर तैरते रहता है, ठीक है। तो 36 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एरेनकेमा। यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोफैट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया? तो एक्वेटिक एनिमल्स है दोस्तों वो नदी डॉल्फिन है, ठीक है। ये जलीय जीव है भारत का। तो 37 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, नदी डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? व्हिच इज नॉट इंक्लूड अंडर इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन? तो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में दोस्तों वनस्पति और प्राणी उद्योग नहीं है, बोटनिकल गार्डन और जोलॉजिकल पार्क है दोस्तों, ये जो दोनों ये इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता है। तो 38 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, वनस्पतिक तथा प्राणी उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट स्तर पर काटती है वह है? द मोलिकुलर सीजर्स दैट कट्स द डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट्स इज? तो उनको बोलते हैं दोस्तों रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम, ठीक है। तो 39 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एससीआईडी के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वेक्टर इन जीन थेरेपी फॉर एससीआईडी? एससीआईडी है दोस्तों एक प्रकार की जेनेटिकली बीमारी है, ठीक है। और इसके इलाज के लिए जो वेक्टर के रूप में यूज करते हैं वो है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो है इसके इलाज के लिए यूज किया जाता है एज ए वेक्टर के रूप में। तो 40 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है? व्हिच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन? तो इसमें जो है दोस्तों वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा ये, निक्टेनिक मेम्ब्रेन भी हो जाएगा,
मूछ क्रेस्कुरी भी होगा और अकल्चर, इनमें से सभी होगा। तो इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी, ये सभी जो है वेस्टिजियल ऑर्गेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करते हैं? तो बीटी कॉटन जो है दोस्तों ये रेसिस्टेंस होता है इंसेक्ट के लिए। तो 42 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, कीटों से सुरक्षा करता है। ठीक है, बीटी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज यूज इन द पीसीआर? जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है दोस्तों ये प्राप्त किया जाता है थर्मोफिलस बैक्टीरिया से। ठीक है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से जो है टैग पॉलीमरेज नामक एंजाइम प्राप्त होता है और इसका यूज किया जाता है पीसीआर टेक्निक में। तो 43 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, थर्मोफिलिक जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो इंसुलिन प्राप्त किया जाता है दोस्तों इसमें जो है इकोली का यूज करते हैं। ठीक है, तो 44 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, इकोली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद या जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसमें है दोस्तों ढैंचा का जो है यूज किया जाता है हरित खाद या जैव बायो फर्टिलाइजर के रूप में। तो 45 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ढैंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कीटनाशक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल पेस्टिसाइड? तो इन सभी में दोस्तों बैसिलस थुरिंगेंसिस जो है ये जो है बैक्टीरियल पेस्टिसाइड होता है। तो 46 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ होमो सेपियंस? तो होमो सेपियंस का दोस्तों डायरेक्ट एंसेस्टर है वो है होमो इरेक्टस। तो 47 का जो है सही आंसर होगा बी, होमो इरेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज वाटर? तो स्वेज वाटर का दोस्तों प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो है निष्पादन और अपसादन। ठीक है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट है। तो 48 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? व्हाट इज द डैकरी फाउंड इन? तो द्विखंडन ये जो है दोस्तों ये रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है द्विखंडन, जिसको बाइनरी फ्यूजन भी बोलते हैं। ये जो है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन। तो 49 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गैम्यूल्स बनते हैं। तो गैम्यूल्स जो है दोस्तों ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये जो है स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। स्पॉन्ज जो है इसी गैम्यूल्स फॉर्मेशन के द्वारा जो है अपने नए संतान की उत्पत्ति करती है। ठीक है, तो 50 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? व्हाट इज द पेयर ऑफ सिम्टम्स डेवलप्ड इन द मेंडल एक्सपेरिमेंट? तो विकसित लक्षणों की जोड़ी को कहा जाता है दोस्तों एलील। तो 51 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए इज कॉल्ड? तो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों ट्रांसलेशन। ठीक है, तो 52 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। तो ये जीन जो है दोस्तों कान पर बालों की जो जीन पाया जाता है ये जीन पाया जाता है वाई क्रोमोसोम पर। तो 53 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, वाई क्रोमोसोम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? हु इंट्रोड्यूस द रेबीज वैक्सीन? तो रेबीज वैक्सीन को दोस्तों सबसे पहले जो है लुइस पास्चर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो 54 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कल्याण सोना किसका किस्म है? तो ये जो कल्याण सोना है दोस्तों ये जो है वैरायटी है किसका? गेहूं का। तो 55 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन तैयार होता है।
तो स्टेटिन जो है दोस्तों ये हेल्पफुल होता है रिड्यूस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन। तो ये जो है दोस्तों ये प्राप्त होता है स्टेटिन ईस्ट के द्वारा, और ईस्ट का नाम है मोनस्कस परप्यूरिस। ये जो है दोस्तों एक प्रकार का ईस्ट है, इसी से जो है स्टेटिन मिलता है, जो मानव ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको घटाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो 56 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी ईस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? विच ऑफ द फॉलोइंग द बायो फर्टिलाइजेशन। तो इन सभी में दोस्तों बायो फर्टिलाइजेशन साइनोबैक्टीरिया है, और कुछ सहजीवी बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि एजोबैक्टर हो गया जो कि रेग्यूम प्लांट में पाया जाता है, दलहनी पौधे में पाया जाता है, ये भी जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। तो 57 का जो है सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डीएनए को दोस्तों देखने के लिए जो है इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। तो 58 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, इथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बीटी टॉक्सिन का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? तो व्हिच इंसेक्ट क्लास है द इफेक्ट ऑफ बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन जो होता है दोस्तों इसका जो इफेक्ट पड़ता है ये लेपिडोप्टेरस, ये जो इंसेक्ट का ग्रुप है दोस्तों, जैसे कि लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरॉन, डायप्टेशन, इन सभी पे जो है बीटी टॉक्सिन का इफेक्ट पड़ता है। तो 59 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? तो बिग फिश जो होता है दोस्तों पॉन्ड इकोसिस्टम में ये जो है सबसे टॉप पे रहता है, यानी कि तृतीय उपभोक्ता के रूप में ये वहाँ पे रहता है। तो 60 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, तृतीय उपभोक्ता के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेयर इज द दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश में है। तो 61 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आम की लगभग कितनी स्पीशीज भारतवर्ष में मिलती है? तो मैंगो का जो वैरायटी है दोस्तों वो इंडिया में लगभग 1000 से ज़्यादा है, इसका वैरायटी लगभग 1500 के आसपास है। तो 62 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, 1000 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया ऑफ द जियोस्फीयर। तो ये जो भूमंडल है दोस्तों उसमें जो है सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो है अमेजन का रेन फॉरेस्ट, यानी अमेजन का वर्षा वन। तो 63 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, अमेजन का वर्षा वन यानी अमेजन रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गंगा में शव को प्रवाहित करने से क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन द, यहाँ पर होगा दोस्तों डेड बॉडी इन द गंगा। तो दोस्तों जब शव को जो है गंगा में प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो है घुलनशील ऑक्सीजन में कमी होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो उसमें जो है वृद्धि हो जाती है, जीवाणुओं में भी वृद्धि हो जाती है। तो 64 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो दोस्तों अत्यधिक अल्कोहल लेने से जो है शरीर में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग होता है वह है यकृत यानी लीवर। लीवर पे जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल का। ठीक है, तो 65 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए दोस्तों एंटीहिस्टामिन यानी प्रतिहिस्टामिन दवा का भी यूज किया जाता है, एड्रीनलिन का भी यूज किया जाता है और स्टेरॉइड का भी यूज किया जाता है। तो 66 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से सभी। ये सभी है दोस्तों जो है ड्रग्स हैं, मेडिसिन है जो कि एलर्जी के सिम्टम्स को घटाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? व्हिच टाइप ऑफ डिजीज इज द सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो है दोस्तों ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, और एक प्रकार का जेनेटिक बीमारी होता है।
तो 67 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ऑटोसोम रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोम संबंधित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे कहा जाता है। तो जो टोपी नुमा जो संरचना होती है दोस्तों, उसको जो है एक्रोसोम कहा जाता है। तो 68 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, एक्रोसोम, जो कि दोस्तों गोल्जी बॉडी के द्वारा ही बनता है एक्रोसोम। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विवरी का संबंध किससे है। तो विवरी जो है दोस्तों वो जो है सैक्रोमैसिज सर्वियासिम नामक ईस्ट से बनता है विवरी। ठीक है, तो 69 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, सैक्रोमैसिस से। विवरी का संबंध है दोस्तों बेसिकली जो है अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए जो है बीवरेज का यूज करते हैं, और बीवरेज इंडस्ट्री में जो है सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनिज्म है वो है सैक्रोमैसिस। ठीक है, सैक्रोमैसिस सर्वियासी ईस्ट, जो कि एक प्रकार का ईस्ट है। तो 69 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, सैक्रोमैसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिकाओं में लाने हेतु कर सकते हैं। तो दोस्तों जीनगन और माइक्रोपेपेट ये दोनों की सहायता से जो है बाहरी डीएनए को जो है होस्ट सेल में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो 70 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। तो जो दोस्तों फीमेल का गाइनोसियम पार्ट है वो बना होता है स्टिग्मा, स्टेल और ओवरी से। तो 71 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी, स्टिग्मा, स्टेल और ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है दोस्तों इसमें जो है 44 + X0 यानी कि टोटल 46 क्रोमोजोम होना चाहिए, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में दोस्तों जो है एक क्रोमोजोम कम हो जाता है। ठीक है, 44 + X0 होता है यानी 44 + 1 45। तो टोटल जो है 45 क्रोमोजोम जो है टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। तो 72 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। तो इनमें से जो है दोस्तों हेला कोशिकाओं जो है, हेला कोशिकाएं ये जो है एक प्रकार का कैंसर सेल है। ठीक है, और कैंसर पर जितना भी रिसर्च होता है इसी कोशिका पर होता है। तो 73 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, हेला कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ZZ and तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है। Which type of sex determination is seen in the ZZ and ZW। ये जो है दोस्तों इस तरह का जो लिंग धारण होता है दोस्तों ये बर्ड में होता है, पक्षियों में होता है। तो 74 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, मोर में। और बेसिकली आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर जो है फीमेल में जो है फीमेल यहाँ पर जो है डिफरेंट प्रकार का सेक्स क्रोमोजोम होता है, इसमें ZW होता है। और मेल में जो होता है वो जो है सेम प्रकार का जो है क्रोमोजोम होता है। या इसका मतलब ये हुआ कि बर्ड जो है कोई मेल होगा या फीमेल ये डिपेंड करेगा फीमेल के क्रोमोजोम पर। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन में अगर कोई लड़का होगा कि लड़की, ये डिपेंड करता है पुरुष के क्रोमोजोम पर। ठीक है, और बर्ड में ठीक इसका उल्टा होता है, बर्ड मेल होगा या फीमेल ये जो है डिपेंड करता है फीमेल के क्रोमोजोम पर। आप तो इनको भी याद रखिएगा। तो 74 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, मोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो कायिक प्रवर्धन जो है दोस्तों अदरक में होता है राइजोम के द्वारा। तो 75 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा में pH कितना होता है। तो जो नॉर्मल वाटर जो होता है दोस्तों, जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसका pH होता है लगभग 5 के बराबर। लेकिन यहाँ पर एसिड रेन पूछ रहा है, तो एसिड रेन का जो है pH हो जाता है 5 से नीचे, तो इसका जो pH हो जाता है 4 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो 76 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। व्हिच विटामिन इज फाउंड इन द ट्रांसजेनिक गोल्डन पैडी। जो सुनहरे धान है दोस्तों इसमें जो है विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए रहता है। ठीक है, तो 77 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यौन संचरित रोग है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है इनमें से। तो इनमें से जो दोस्तों गोनोरिया जो है एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है
जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है। तो 78 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, गोनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या होती है। हाउ मेनी कोडॉन्स देयर इज ए जेनेटिक कोड। तो कोडॉन्स की संख्या जो है दोस्तों जेनेटिक कोड में है 64। तो 79 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्णदाता में रोगी नहीं पहचान पाता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों, उसमें जो है जो व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें जो है वो लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। तो 80 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, रेड एंड ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेरन मॉडल प्रस्तावित किया था। तो ओपेरन मॉडल दोस्तों ये प्रपोज किया गया था जैकब और मोनार्ड के द्वारा। तो 81 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, जैकब तथा मोनार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधे होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं दोस्तों जो बेसिकली अपना न्यूट्रिएंट्स जो है इंसेक्ट के द्वारा लेता है। वह इंसेक्ट को जो है अपने भीतर लेता है और इंजाइम के द्वारा उसको डाइजेस्ट करके उससे जो है अपना न्यूट्रिशन लेता है। बेसिकली ये प्लांट जो है दोस्तों नाइट्रोजन डिफिशियंसी सॉइल में होता है। जिस सॉइल में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट पाया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है दोस्तों डोसरा, नेप्थेनिस। ये जो है दोनों जो है यहाँ पर सी इसका होगा, ए और बी दोनों जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट के कैटेगरी है। ठीक है, तो 82 का सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और कंट्रोल बाय। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल होता है दोस्तों FSH के द्वारा। ये जो है इंटीरियर प्यूटरी भाग से निकलता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली जो है सेमनीफोरस टेबल्स पर काम करता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को कंट्रोल करता है मेमल्स में। तो 83 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि FSH इसमें नहीं है। ठीक है, अगर FSH रहता तो यही इसका सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मानव रुधिर में AB वर्ग में है ह्यूमन ब्लड ग्रुप इन AB क्लास। तो जो AB ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं दोस्तों उसमें जो है एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो 84 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। जबकि एंटीजीन जो है दोस्तों, एंटीजीन ए और बी दोनों प्रेजेंट रहता है और एंटीबॉडी एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन रैश में पाया जाता है। तो गोल्डन रैश में दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो 85 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था। तो मेंडल जो प्रपोज किया था दोस्तों वो जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिकता के नियम को दिया था। तो 86 का जो है सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूजफुल बायो फर्टिलाइजर फॉर व्हिच फील्ड। तो ये जो है दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी इसका यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में चावल की खेती के लिए। ठीक है, तो 87 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, चावल की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। व्हिच बैक्टीरिया आर यूज इन द गोबर गैस प्लांट। तो गोबर गैस प्लांट में दोस्तों यूज होने वाला बैक्टीरिया वो है मेथेनोजेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है दोस्तों, जो कि सेलुलोज एस्टर्स पर काम करके जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि एक प्रकार का ज्वलनशील गैस है। ठीक है, तो ये जो है यही बैक्टीरिया जो है मेथोजेंस गोबर गैस प्लांट में यूज होता है। तो 88 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, मेथेनोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित रोग कौन सा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट्स। तो प्रोटोजोन पैरासाइट्स के द्वारा जो रोग होता है दोस्तों वो होता है अमीबियासिस, मलेरिया, कालाजार। ठीक है, ये सभी जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला बीमारी है। तो 89 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम है। तो बायोगैस जो दोस्तों ये मिक्सचर होता है विभिन्न प्रकार का गैस का, उसमें जो है मुख्य कंपोनेंट मेन जो है गैस होता है वो होता है मीथेन, इसके बाद होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो 90 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी,
मीथेन, H2S और CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेट्रोवायरस समानांतर जंतु कोशिकाओं को किन कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है। तो रेट्रोवायरस जो है दोस्तों नॉर्मल सेल को जो है कैंसरस सेल में जो है कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो 91 का जो है सही आंसर होगा सी, कैंसरस सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में दोस्तों बीटा कैरोटीन जो है काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक प्रिकॉर्सर है विटामिन ए का। विटामिन ए जो बनता है दोस्तों वो बीटा कैरोटीन के कारण ही बनता है, ठीक है। तो 92 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मुराह श्रुति मेहसाना किसकी प्रजाति है। तो ये जो है प्रजाति है दोस्तों बिफैलो का, भैंस का। मुर्रा, श्रुति, मेहमान, ये जो है सभी वैरायटी है भैंसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों पिछली बार देख चुके हैं इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कि डीएनए को देखने के लिए यूज होता है इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो 94 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, इथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व की जलवायु को खतरा है। तो दोस्तों जो अभी जो जलवायु परिवर्तन का मेन कारण है दोस्तों वो जो है इसका कारण है CO2 की मात्रा में बढ़ने से, ठीक है, जो कि विश्व की जलवायु के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो 95 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, CO2 की मात्रा बढ़ने से जो है जलवायु को काफ़ी हानि पहुँच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि। तो मेंडल जो है दोस्तों अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हुआ क्योंकि वे चुने थे गार्डन पी को, मटर के पौधे को, ठीक है। तो 96 का जो है सही आंसर होगा ए, उसने मटर के पौधे को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक नर युवक और अंड कोशिकाओं को संत के साथ संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमिट को फ्यूजन को दोस्तों कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो 97 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ट्रिपल फ्यूजन, जो बाद में जो है इन दोनों के मिक्स से जो है ट्रिपल फ्यूजन होता है और एंजियोस्पर्म का निर्माण करता है, किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पेनिसिलियम में जनन की कौन सी विधि होती है। पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस बाय। तो पेनिसिलियम जो है दोस्तों अपने नए संतान की उत्पत्ति करता है कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा। तो 98 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, कोनिडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ठीक है। तो 99 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, एंजियोस्पर्म में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे के जन्म देने की क्षमता होती है। तो कोशिकाओं के इस आनुवंशिक गुण को क्या कहते हैं। तो कोशिकाओं के इस जेनेटिक प्रॉपर्टी को दोस्तों कहते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है, सेलुलर टेट्रोपोटेंसी, जो कि एक प्रकार का ऐसा गुण है दोस्तों जिससे जो है एक सिंगल सेल से जो है एक पूरी प्लांट बॉडी जो है उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो 100 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।